भारत से लगभग 4,550 किलोमीटर दूर हम यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं। यह वीडियो रूस यूक्रेन युद्ध के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया गया है, अतः आपको कीव शहर की खूबसूरती स्पष्ट दिखाई देगी। बाकी की जानकारी हम आपको इसी यात्रा के दौरान देंगे। कीव शहर उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी के किनारे स्थित है। हम शुरुआत कर रहे हैं मैदान नेज़लेज़नोस्टी से। जो आप देख रहे हैं यह कीव ओब्लान्स्क टेरेंकीवस्क लाइन पर एक मेट्रो रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन 17 दिसंबर 1976 को खोला गया था। मैदान नेज़लेज़नोस्टी सचमुच इंडिपेंडेंट स्क्वायर और यूक्रेन की राजधानी कीव का केंद्र है। शहर के मुख्य चौकों में से एक यह शेवचेंको रायन में क्रेस्चेटिक स्ट्रीट पर स्थित है। चौक को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अक्सर इसे केवल मैदान कहा जाता है। यहाँ स्थापित फाउंटेन यानी फव्वारों में से एक यह फव्वारा महान तीन भाइयों जिनमें की, शेक, होरिव और उनकी बहन लिबेड की मूर्तियों से सजाया गया है। निकोन के रूसी प्राथमिक क्रॉनिकल के अनुसार उन्होंने शहर की नींव के लिए जगह चुनी और बड़े भाई की के सम्मान में इसका नाम कीव रखने का फैसला किया। यह स्मारक इन्हीं चार भाई बहनों की उस कहानी की याद दिलाता है जो अपनी छोटी नाव में नीपर नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचे थे और पहली नज़र में इस खूबसूरत ज़मीन से उन्हें लगाव हो गया। आप देख रहे हैं कितना विशाल विजय स्तंभ है। यह 60 मीटर से अधिक ऊंचे इस विजय स्तंभ पर बेरहीनिया नामक महान देवी जो एक रक्षक की भूमिका में दिखाई दे रही है की मूर्ति को आप देख सकते हैं, जिनके हाथों में गुलदार गुलाब की एक शाखा है जो जीवन, प्रेम और मातृत्व का प्रतीक है। कीव शहर में होने वाले बड़े से बड़े आयोजन हो वो यहीं इसी मैदान में किए जाते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि यह चौक कितना महत्वपूर्ण है कीव वासियों के लिए। यहाँ दर्जनों की संख्या में फव्वारे हैं जिनका सुखद आनंद आप ले सकते हैं। स्क्वायर का एक और आकर्षण ये 5000 स्प्रे वाला फव्वारा है। कितना मनमोहक है यह। यहाँ आने वाले हजारों यात्रियों के लिए यह बहुत ही रोमांचक अनुभूति है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय तक यूक्रेनी लोक चित्रकला में कोसेक मामा सबसे आम पात्रों में से एक है। संगीत वाद्य यंत्र को हाथ में लिए जो यूक्रेनी आत्मा का प्रतीक है, साथ में एक घोड़ा जो स्वतंत्रता और निष्ठा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, को इस मूर्तिकला में दर्शाया गया है। कीव की जनसंख्या 29 लाख से अधिक है, जिससे कीव यूरोप का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर बना हुआ है। चलिए हमारे साथ और आगे की यात्रा को एंजॉय करते चले। कीव शहर में आपको बहुत कुछ देखना है, अतः बने रहे हमारे साथ। कीव गर्व से यहाँ के निवासियों और आगंतुकों यानी यात्रियों को खरीदारी के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। यह एक स्थानीय पसंदीदा क्रेस्चेटिक स्ट्रीट है। यह कई ब्लॉकों तक फैला हुआ है और कई दुकानें, कैफे तथा रेस्तरां समेटे हुए हैं। कीव की क्रेस्चेटिक स्ट्रीट यूरोप की शीर्ष 20 सबसे महंगी खरीदारी सड़कों में से एक है। इसे लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और अमेरिका के 5th
एवेन्यू के जवाब के रूप में देखा जाता है। यहाँ बुल्गारी, गुच्ची और लुई विटन सहित कई टॉप एंड स्टोर्स की पंक्तियां ही पंक्तियां हैं। यहाँ दुनिया के पसंदीदा ब्रांड्स आसानी से देखने को मिल जाते हैं। यह म्यूजिकल फाउंटेन है जहाँ रात्रि के समय बहुत ही शानदार लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसे आप अवश्य देखना पसंद करेंगे। चलिए यहाँ से अब आगे चलते हैं। पैदल यात्रा के दौरान जहाँ आवश्यक होगा वहाँ की जानकारी हम आपको अवश्य देते चलेंगे। बाकी की यात्रा नेचुरल आवाज़ के साथ एंजॉय करते चले, ताकि कीव शहर में आप स्वयं को घूमते हुए महसूस कर सकें। Подскажите, пожалуйста. यह है एरिना सिटी ट्रेड कॉम्प्लेक्स, एक शानदार मनोरंजन परिसर जहां बहुत सारे पब, बार, रेस्तरां और शॉपिंग आउटलेट सभी इस बड़ी आधुनिक इमारत में आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ अंदर जाने और एंजॉय करने के लिए बहुत समय चाहिए, तो चलिए हम आपको यहाँ से अब मुख्य चौराहे पर लिए चलते हैं, जहाँ से हमारी आगे की पैदल यात्रा जारी रहेगी, जहाँ आप भी हमारे साथ इस पूरे शहर में घूमते हुए उन स्थलों को देख रहे हैं जिनके लिए हजारों टूरिस्ट यूक्रेन की राजधानी कीव में हर वर्ष आते हैं। कीव पूर्वी यूरोप का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह कई उच्च तकनीकी उद्योगों, उच्च शिक्षा संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का घर है। शहर में सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे की एक व्यापक व्यवस्था है, जिसमें कीव मेट्रो भी शामिल है। यूक्रेन में कई उच्च शिक्षा संस्थान होने से यहाँ दुनिया भर से छात्र अपनी हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। भारत से भी हजारों छात्र डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अक्सर यूक्रेन ही आते हैं। इस समय चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में आपने सुना होगा कि हजारों छात्र यूक्रेन में फंस गए थे, जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा के तहत न केवल भारत के बल्कि विदेशी छात्रों को भी यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला। चलते हुए युद्ध में हजारों लोगों को सुरक्षित निकालना कोई आसान कार्य नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ और अपने कूटनीतिक प्रयासों से यह संभव हो पाया। हम यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं, इसलिए आपको यह बताना जरूरी समझा।
आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि यह वीडियो रूस यूक्रेन युद्ध के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया गया है। अब न केवल कीव शहर बल्कि यूक्रेन का हर शहर हर दिन तोप के गोलों, युद्धक विमानों से छोड़ी गई मिसाइलों, बमों, ग्रेनाइड और गोलियों से पूरी तरह छलनी हो चुका है। अभी आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ केवल और केवल नष्ट हो चुकी बड़ी और खूबसूरत इमारतों का जगह जगह फैला हुआ मलबा ही मलबा दिखाई देगा। जब किसी देश के नागरिक महत्वपूर्ण चुनाव के द्वारा देश की सत्ता किसी मूर्ख कॉमेडियन को सौंप देते हैं, तब उस देश का क्या हश्र होता है, यह आपको वर्तमान में यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह होते हुए देखकर समझना चाहिए। बने रहें हमारे साथ रूस यूक्रेन युद्ध के कुछ समय पहले तक के इस खूबसूरत शहर कीव की सैर पर। हमारी आगे की यात्रा जारी है। मुख्य सड़क के किनारे ओपेरा हाउस के राइट साइड पर यह बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यह यूनिवर्सल बैंक है जिसे 1994 में कीव में स्थापित किया गया था। यहीं पास में यह ओपेरा हाउस है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ हम दोबारा आएंगे। यह है टीचर्स हाउस, जिसे सेंट्रल काउंसिल हाउस के रूप में भी जाना जाता है। यह वोलोडिमिर का स्ट्रीट 57 में स्थित है। यह इमारत कीव के तारास शेवचेंको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के येलो बिल्डिंग और यूक्रेन के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के प्रेसिडियम बिल्डिंग के पास ही स्थित है। इस भवन का निर्माण 1909 से 1911 के बीच की अवधि में पाउलो एलोसिन द्वारा इंपीरियल युग के दौरान किया गया था। वर्तमान में इसमें मुख्य रूप से शैक्षणिक संग्रहालय, 1917 से 1920 के बीच घटित हुई यूक्रेनी क्रांति से संबंधित वस्तुओं के लिए समर्पित संग्रहालय, सुखोमलिंस्की की राज्य शैक्षणिक और विज्ञान लाइब्रेरी और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ दोनों संग्रहालय दूसरी मंजिल पर स्थित है। यह मूर्ति है मिखाइलो रुशेवस्की की। 1866 से 1934 के बीच यूक्रेन के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियतों में से एक के लिए यह एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। मिखाइलो रुशेवस्की एक प्रसिद्ध यूक्रेनी अकादमिक और एक कुशल तथा प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार, एक राजनेता व पूर्व क्रांतिकारी आंदोलन के नेता और यूक्रेन 1917 से 1918 के समय क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख थे। बने रहें हमारे साथ, हमारी यात्रा अभी जारी है। यह है सेंट व्लादिमीर कैथेड्रल या चर्च। चलिए हम आपको अंदर से इसका आर्किटेक्ट यानी इस कैथेड्रल की वास्तुकला को दिखाते हैं। इसे 1862 और 1896 के बीच बनाया गया था। इसकी आंतरिक दीवार पेंटिंग और बिजांटिन पुनरुद्धार वास्तुकला, मध्य और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की यूक्रेनी कला और वास्तुकला में कुछ प्रमुख धाराओं को दर्शाती है।
कैथेड्रल में एक लंबी क्रॉस इन स्क्वायर योजना है। अगला गलियारा दूसरों की तुलना में चौड़ा और केंद्रीय नाभि के आयाम के समान ट्रांसेप्ट बनाता है। पश्चिमतम गलियारा नॉर्टेक्स बनाता है। एक बड़ा केंद्रीय गुंबद क्रॉसिंग के ऊपर स्थित है और बगल की ओर की गुफाओं के ऊपर 4 छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है। गुंबदों के साथ 2 छोटे टावर नॉर्टेक्स के ऊपर स्थित है। बाहरी दीवारों को अलंकरण के साथ भारी रूप से सजाया गया है और बट्रेस तथा 3 स्क्वाट एंट्री मंडपों के साथ चिन्हित किया गया है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। जिसे हमने पीछे छोड़ दिया था और कहा था हम यहाँ दोबारा आएंगे, हम वहीं चलते हैं। यह यूक्रेन का राष्ट्रीय शैक्षणिक ओपेरा हाउस और बैले थिएटर है, जिसका नाम तारास शेवचेंको के नाम पर रखा गया है। यह यूक्रेन का सबसे बड़ा ओपेरा हाउस है। यह मेट्रो स्टेशन गोल्डन गेट से पास ही वोलोडिमिर का स्ट्रीट 50 पर राजधानी के केंद्र में स्थित है। यूक्रेन का नेशनल ओपेरा हाउस सभी दर्शकों के लिए खुला रहता है। यहाँ उत्कृष्ट अभिनय और सुंदर संगीत का आनंद लेने के लिए दर्शकों को आमंत्रित किया जाता है। चलिए आगे की यात्रा हमारी जारी है। यह गोल्डन गेट है। अद्भुत वास्तुकला है इसकी। इसकी बनावट को आप देख रहे हैं, कितनी शानदार है, जैसे लकड़ी की कोई भव्य इमारत हो। अद्भुत है यह। आप जानना चाहेंगे इस गेट की स्थापना किसने करवाई?
1019 से 1054 तक रहे कीवन रस के ग्रैंड प्रिंस यारोस्लाव द वाइज, जिनका कांस्य स्मारक आप देख रहे हैं, इस गोल्डन गेट को इन्हीं के द्वारा निर्मित करवाया गया था। प्रिंस यारोस्लाव की स्मृति में 1997 में गोल्डन गेट के इस पश्चिमी छोर के पास जोलोटी वरिटस्का स्क्वायर में उनके स्टैच्यू को कांस्य से बनाकर ग्रेनाइट पत्थर पर स्थापित किया गया। सम्राट व्लादिमीर द ग्रेट के बाद यारोस्लाव 1019 में कीव के राजकुमार बने। उन्होंने सांस्कृतिक, प्रशासनिक सुधार और सैन्य अभियानों दोनों के माध्यम से कीव राज्य को मजबूत किया। आगे की यात्रा जारी है। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आगे आने वाली अनेकों देश विदेश की यात्राओं के रोमांचक सफ़र को एंजॉय करने के लिए आपके अपने चैनल वर्ल्ड ट्रेवल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ली और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी हमारे साथ किसी खूबसूरत शहर की एक शानदार यात्रा पर चल पड़े। यह स्वारोही प्रतिमा कोसेक की है, जिसमें कोसेक को रक्षक के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है और इस स्मारक को सभी पीढ़ियों के यूक्रेनी सीमाओं के सभी रक्षकों को समर्पित किया गया है। Вы открыть? Сколько я? Один. Не, территории. Тільки територія? Так. Есть 20. Є 20-ка? Мгм. Давайте 20-ку. यह सेंट सोफिया कैथेड्रल यानी चर्च है, जो कीवन रस का एक वास्तुशिल्प स्मारक है। अपनी दृढ़ दीवारों, संकरी खिड़कियों के साथ चर्च उस समय निर्मित ग्रीक चर्चों के बजाय पश्चिमी यूरोप के रोमनस्क्यू वास्तुकला का पुनर्जीवन है।
पूर्व कैथेड्रल शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और यूक्रेन में पहला विरासत स्थल है जिसे कीव गुफा मठ परिसर के साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसकी मुख्य इमारत के अलावा कैथेड्रल में शामिल है बेल टावर और हाउस ऑफ मेट्रोपॉलिटन जैसी सहायक संरचनाओं का एक समूह। इस कैथेड्रल यानी चर्च की स्थापना 1011 में यारोस्लाव द ग्रेट के पिता कीवनरस के ग्रैंड प्रिंस व्लादिमीर द ग्रेट के शासनकाल में हुई थी। इस कैथेड्रल का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल यानी तुर्की के इस्तांबुल में स्थापित 6वीं शताब्दी के हागिया सोफिया यानी पवित्र बुद्धि कैथेड्रल के नाम पर रखा गया है, जो सोफिया नामक एक विशिष्ट पादरी के बजाय पवित्र ज्ञान को समर्पित था। कीव में सेंट सोफिया कैथेड्रल का बेल टावर यूक्रेनी कौसेक बारोक की शैली में यूक्रेनी वास्तुकला का एक स्मारक है। यह यूक्रेन के राष्ट्रीय प्रतीकों और कीव शहर के प्रतीकों में से एक है। इस बेल टावर यानी घंटाघर की कुल ऊंचाई 76 मीटर है। कीव शहर में हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। यूक्रेन के अन्य शहरों की यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए अलविदा।